सुपर सेंचुरी एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज यादव आज आपके साथ बात करने वाला हूं हिंदी के टॉपिक सर्वनाम को लेकर के। निश्चल भाई नमस्कार। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम का क्या मतलब है बेटा? सबका नाम, सबका नाम, ठीक है ना। सबका नाम कैसे? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो नाम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब ये क्यों आएंगे, थोड़ा सा इसका रीजन समझ लेते हैं। सर्वनाम क्यों आएंगे, सर्वनाम क्यों आएगा, इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। इधर देखिए, रिपीटेशन, रिपीटेशन दोष लगता है। क्या लगता है? रिपीटेशन दोष लगता है। तो उस दोष से बचने के लिए, जिसे क्या कह देते हैं, दोहराव, दोहराव का दोष लगता है। इस दोष से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है। अब इधर देखिए, इन दोनों में राम दो बार रिपीट हुआ है। अब इससे बचने के लिए एक बार तो लिखेंगे कि राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है। ठीक है। तो अब इधर देखिए, राम जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहां पर उसके स्थान पर क्या लगा दिया? सर्वनाम लगा दिया। क्या लगा दिया प्यारे बच्चों? सर्वनाम लगा दिया। चौधरी बलबीर सिंह राधे राधे। निश्चल नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते बेटा। तो इसलिए हम क्या प्रयोग कर रहे होते हैं, इसलिए हम क्या प्रयोग कर रहे होते हैं, इस रिपीटेशन दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम प्रयोग कर रहे होते हैं। अब इस सर्वनाम को हम आगे कैसे समझ सकते हैं, जरा वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो शेयर करते चलें थोड़ा सा। जो वीडियो को देख रहे हैं जरा शेयर करते चलें प्यारे बच्चों। तो हमने क्या समझा सर्वनाम की परिभाषा में, कि सर्वनाम क्या है? जो सभी के नाम पर इस्तेमाल हो जाए वह सर्वनाम है। जैसे आप क्या कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हो जाए वो क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग करने के लिए हमको सबसे पहले संज्ञा को सीखना होगा और संज्ञा के साथ ये सभी समझ आएगी। ठीक है। अगर हम बात करें कि पंडित कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु की, तो इनके अनुसार जो सर्वनाम हैं, सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं।
कौन कौन से हैं बेटा, जरा उसको समझ लेते हैं कि 11 कौन कौन से हैं। में बदलते चलेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा। मैं, तू, वह और यह, आप, कोई, सो, कुछ, कौन, क्या, जो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये कुल कितने हैं? 11 हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं निश्चल भाई, ताकि आपको याद रहे कि हिंदी में पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम कितने हैं। अब इसे अगर आगे हम समझना चाहें कि आगे इसको किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो सर्वनाम के भेदों पर बात कर लेते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक है ना। अगर सर्वनाम के हम भेदों की बात करें तो कितने हैं? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा जो है बेटा वो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और जो चौथा भेद है वो है अनिश्चयवाचक। क्या है बेटे? अनिश्चयवाचक जो है। और इसी के साथ जो 5वां संबंध वाचक। और अगर हम बात करें छठे भेद की तो प्रश्नवाचक। ठीक है। आप चाहें तो रॉक स्टार, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बात की जाए किसकी? पुरुषवाचक की। किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो इसके कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। ठीक है। तो इन तीनों ही भेदों को जो समझने का सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है, इसको जब आप समझने का प्रयास करेंगे तब समझ पाएंगे कि ये किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ स्वयं, ठीक, और इसको हम क्या कहेंगे? वक्ता। और ये होगा बेटा क्या? श्रोता। और ये किसी अन्य के बारे में, अन्य मतलब तीसरा,
तीसरा जो व्यक्ति होगा जिसके बारे में चर्चा पर चर्चा हो रही होगी, तो उसको हम क्या कह देंगे? अन्य पुरुष कह देंगे। इसी के साथ सारे बच्चे जुड़ते चलें, प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ, ब्राह्मण मनीष, ठीक है बेटे, जय श्री राम, ठीक है, जुड़ते चलिए। जैसे इधर देखिए, मैं, हम, मुझको, हमारा, इन जब शब्दों का जब प्रयोग कर रहे होंगे तो हम क्या कह रहे होंगे? इन शब्दों का जब हम प्रयोग कर रहे होंगे तब हम क्या कह रहे होंगे कि वे सभी क्या होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। लेकिन जब बात आ जाए अन्य पुरुष की तो क्या कहेंगे? तू, आप, आपको, ठीक है बेटा। तेरा, तुमको। अनुराग भाई नमस्ते, भैया नमस्ते नमस्ते। तुमको, तुझे, तुम्हें, ये सभी प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। अब यहां क्या होगा? वे होगा, ये होगा, ठीक है ना। राम राम बेटा, राम राम। वह होगा, यह होगा, एक और होगा, इसने, इसने होगा, उसका होगा, उनका होगा, उन्हें होगा और सो होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप पहचान पाएं, कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चल करके। सर्वनाम क्या है कि रिपीटेशन दोष या दोहराव से बचने के लिए हम संज्ञा के नाम पर जिसका प्रयोग करेंगे उसको क्या कहेंगे? सबका नाम। संज्ञा के नाम पर जो प्रयोग हो वो सर्वनाम है, ठीक है ना। जैसे राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, तो राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है और उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। तो राम बार राम 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 बार बार अगर ये प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा बेटा? रिपीटेशन दोष आ जाएगा। और उस रिपीटेशन दोष से बचने के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे होते हैं? हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे होते हैं। और पंडित कामता प्रसाद गुरु की अगर बात की जाए तो जो सर्वनाम है उनके कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। मैं, तू, वह, यह, आप, कोई, सो, कुछ, कौन, क्या, जो, ये भेद जो है बताए गए हैं। अब अगर बात करें सर्वनाम के भेदों की, ये तो थे सर्वनाम के प्रकार, और सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करें तो सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। वहीं पर जो पुरुषवाचक है बेटा वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होगा। उत्तम पुरुष जो स्वयं हो या वक्ता हो, जो बात को कहने वाला हो, जैसे मैं, हमको, मुझको, हमारा, हमको, मुझे। मध्यम पुरुष वो होता है जो क्या होता है? श्रोता होता है। तू, आप, आपको, तेरा, तुमको, तुझे, तुम्हें। अगर हम बात करें अन्य पुरुष की तो अन्य जो तीसरा पुरुष होगा, ये, वे, वह, यह, इसने, उसका, उनका, उन्हें, सो, इनको हम क्या कह रहे होते हैं? अन्य पुरुष कह रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सभी अन्य पुरुष हैं इनको आप प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें निश्चयवाचक की, ठीक है ना, शेयर करते चलें प्यारे बच्चों, शेयर करते चलें, शेयर करते चलें। निश्चयवाचक अगला जो सर्वनाम है वो क्या है?
निश्चयवाचक है, ठीक है ना। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, सॉरी, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो क्या करेगा, किसी वस्तु के निश्चय होने का बोध कराएगा। अब इधर देखिए, ये किस तरीके से बोध कराएगा कि एक वस्तु होगी निकटवर्ती और एक वस्तु कैसी होगी, दूरस्थ। अब इधर देखिए, आप निकट के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यह और वे, या फिर सॉरी, वे प्रयोग नहीं करेंगे, ए प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यह मेरा घर है, यह मेरी कलम है। अब अगर हम दूरस्थ पे बात करें तो वह और वे, ठीक है ना। वह राम खड़ा है, वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या प्रयोग कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, निकटवर्ती और दूरवर्ती चीजों को समझ रहे होंगे। या आप इसको क्या कह देते हैं कि आप अंग्रेजी में लिख रहे होते हैं इसको दिस और दैट, ये दोनों तब प्रयोग किए जाएंगे। इसी के साथ निजवाचक, कौन बताएगा जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। निज का मतलब होता है स्वयं, जो अपनेपन का बोध कराए। जो क्या करे, अपनेपन का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निजवाचक के अगर उदाहरणों को प्रयोग करें तब हम क्या कहेंगे कि हमें, तुम, अपने, आप, निज, स्वयं, ठीक है। ये बेटा क्या हैं, निजवाचक हैं। जैसे आप इसका मैं यह कार्य कर सकता हूं, तो इधर देखिए, एक बार तो ये पुरुषवाचक भी हो जाएगा और एक बार निजवाचक भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ लिखते चलें। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार जय हिंद लिख करके भेजो तो मैं समझूं कि हाँ आवाज आ रही है। अनिश्चयवाचक जो किसका बोध कराएं, अनिश्चितता का बोध कराएं, वो अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे इधर देखिए, कोई आया था, कुछ लाया था, ठीक, किसी ने आवाज दी,
किन्हीं को बुलाओ। ठीक है बेटा, को है या कौन है, तो सब क्या है, ये अनिश्चयवाचक हैं और अनिश्चितता का बोध करा रहे होते हैं। वहीं जब इसके बाद हम बात करें संबंध वाचक की, तो जो किसका बोध कराएं, संबंध का, संबंध का बोध कराएं, संबंध का बोध कराएं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, संबंध जैसी, वैसी, जिसको। ठीक है बेटा, सो, जितना और उतना। माँ कितना प्यार करती है, उतना, जितना धरती पर कोई नहीं करता। तो इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको पता लगता है कि ये संबंधों को बता रहा है। बहू कैसी चाहिए, जैसी मलूक हो। ठीक है ना, तो जैसी, जैसी तुलना करेंगे तो उससे संबंधों का पता चलेगा। ठीक है, अब इसके साथ अगर हम बात करें, जो अगला प्रकार है वो क्या है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जैसे कौन, क्या, कहाँ, ये सभी बेटा क्या होंगे, प्रश्नवाचक होंगे। अच्छा अमित, शरारतें सूझ रही हैं, सही है, करते रहो। किसका, किस लिए, ये सभी क्या होंगे बेटा, प्रश्नवाचक होंगे। वीडियो को भाई शेयर करते चलो, ऐसे बात नहीं बनेगी। वीडियो को शेयर करते चलो। अब इसके बाद जो आखिरी प्रकार रहता है उसको काउंट नहीं किया जाता, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम कौन से होते हैं, वो काउंट नहीं किए जाते बेटा। जैसे क्या कहते हैं, कोई और, कोई और, तो ये क्या है, जो कोई, जो कोई। कई बार क्या कह देते हैं, कोई ना कोई बहाना चाहिए, गाना आए ना आए, गाना चाहिए। कैसा, कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ क्या है, सर्वनाम है। इसी के साथ हर कोई पागल है, तो ये सभी क्या है बेटे, संयुक्त सर्वनाम है। अब अगर संयुक्त सर्वनाम जब पढ़ लेंगे तो एक छोटा सा डाटा अंत में आपको और पढ़ना होगा। कौन सा, समझते हैं बेटा, कि मूल सर्वनाम, ग्यारह, सर्वनाम के भेद 3, और अगर बात की जाए कि पुरुष वाचक के भेद 3, और पीछे बेटा गलती हो गई है, उसको थोड़ा सुधार लेते हैं कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6 हैं। भूल चूक, लॉट शॉट गंठ माफ कहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या समझा, आज टॉपिक सर्वनाम समझा। ठीक है ना, और
अगर ये टॉपिक आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ कर के एसएससी जीडी 2024 के लिए मंडे से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं बेटा? मंडे से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच का जो फाउंडेशन बैच है इसकी फीस मात्र 751 रखी गई है, और उसके साथ एक यूपी पुलिस का बैच, कांस्टेबल का, रेडियो ऑपरेटर पढ़ना चाहें, चाहे जेल वार्डन पढ़ना चाहें, चाहे एक अलग से एसआई का, ठीक है ना, अलग अलग बैच रहेंगे ये। तो इसके लिए मात्र 1500 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, तो इस बैच को जुड़ कर के जो है आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।